नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि HPSC ने हरियाणा PGT की जो वैकेंसी है वो निकाल दी है। तो हमने इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल जान ली है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। आज की क्लास में हम अपना स्पेशली जो संस्कृत सब्जेक्ट है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो HPSC PGT का जो वैकेंसी का सिलेबस है 2024 का जो सिलेबस है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये नोटिस क्या है 23/7/2024 का ही है, ज़्यादा दूर का नहीं है। अर्थात ये कल का ही नोटिस है 23/7/2024। तो ये नोटिस के अंदर हमने जो भी डिटेल दी हुई है कि कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और सब्जेक्ट जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस प्रकार का होगा, तो ये सब डिटेल हमने जान ली है। एज कितनी होनी चाहिए ये भी जान लिया है। वो पहली वाली वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज की क्लास में सिर्फ हम संस्कृत का सिलेबस ही डिस्कशन करेंगे। ये देखिए, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा संस्कृत का सिलेबस निकल आया है। HPSC PGT का एग्ज़ाम, PGT मतलब PGT ये एग्ज़ाम कौन दे सकता है, मैं एक बार इसमें भी बता देती हूँ कि ये एग्ज़ाम वही ही दे सकता है जिसके पास MA हो और B.Ed हो और क्या हो, अगर हरियाणा से बिलोंग करता है तो उसके पास एस्टेट हो या फिर कई अन्य राज्यों का एस्टेट हो, तो वो क्या है, हरियाणा PGT की इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। मतलब उसके पास एस्टेट और एस्टेट होना चाहिए और MA में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और B.Ed के लिए मार्क्स का कोई B.Ed के लिए भी यही है कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। तो ये हमारा आता है संस्कृत का सिलेबस इकाई 1। इस एग्ज़ाम को देखने से ये लग रहा है कि मुझे इन्होंने जो है HPSC ने PGT वालों ने क्या किया है कि जो हमारा UGC नेट का जो सिलेबस है, UGC नेट का संस्कृत का जो सिलेबस है वो हूबहू उठा करके यहाँ पर रख दिया है। इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है, क्योंकि देखिए आप बिल्कुल मतलब देखते ही ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल UGC नेट का सिलेबस है। देखिए इकाई 1 करते हैं हम। सबसे पहले वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय इसमें हमें करना है। तो हमें क्या करना है, वेदों का काल पढ़ना है, काल निर्धारण, अर्थात मैक्स मुलर ने इसके बारे में क्या कहा, A. बेबर ने, जैकोबी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, M. विंटरनिट्ज ने, भारतीय परंपरागत विचार। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो संहिता साहित्य, अर्थात जो 4 संहिताएं हैं दी हुई है, ऋग्वेदिक संहिता, यजुर्वेद, तो इनके बारे में जानकारी। संवाद सूक्त है, पुरूर्वा, उर्वशी, यम, यमी, शर्मा, पणि, विश्वामित्र, नदी। ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, वेदांग, शिक्षा कल्प, मतलब वेदांग कितने हैं, 6 वेदांग है, तो इसमें सभी है, शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। बिल्कुल ही इन्होंने नेट का एक सिलेबस उठा रखा है। इकाई 2 है हमारी वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन हमें करना है। तो ये क्या है, अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, सूर्य सूक्त, इंद्र सूक्त, उषस सूक्त, पर्जन्य, अक्ष, ज्ञान, पुरुष, हिरण्यगर्भ, वाक, नासदीय सूक्त, ये सभी हमें सूक्त का विशिष्ट अध्ययन करना है। शुक्ल यजुर्वेद से हमें शिव संकल्प सूक्त पूछा जाएगा, ये हमने कर भी रखा है हमारे चैनल पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समर्पण संस्कृत क्लासेस को। और अगर आपको इस चीज़ की PDF चाहिए, ये सिलेबस की जो PDF है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं समर्पण संस्कृत क्लासेस टेलीग्राम चैनल को। समर्पण संस्कृत क्लासेस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इस चैनल का लिंक जो है वो यूट्यूब चैनल के अबाउट में भी डाल रखा है। अगर आपको वहाँ से निकालना आता है अबाउट में से, तो वहाँ पर आप क्लिक करके सीधा उस चैनल पर पहुँच सकते हैं और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अथर्ववेद
शुक्ल यजुर्वेद से दूसरा सूक्त कौन सा है? तो प्रजापति सूक्त है, जिसमें अध्याय 23 है और 1 से 5 नंबर। अथर्ववेद राष्ट्राभिवर्धनम, काल सूक्त और पृथ्वी सूक्त। ब्राह्मण साहित्य से क्या है? प्रतिपाद्य विषय, विधि एवं उसके प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, दर्श, पूर्णमास यज्ञ, पंचमहायज्ञ, आख्यान, सुनसेप, वांगमनस। उपनिषद साहित्य, तो इनमें से कौन कौन सी उपनिषदों का हमें अध्ययन करना है? तो ईश उपनिषद, कठ उपनिषद, केन, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर। 4th पॉइंट में ऋक्, प्रातिशाख्य, तो इसमें निरुक्त है एज इट इज। इन्होंने मुझे लगता है नेट का ही सिलेबस उठा रखा है, कुछ भी एडिटिंग इसमें नहीं की है। समान अक्षर, संध्याक्षर, अघोष, सूक्ष्म स्वर, भक्ति, यम, रक्त, संयोग, प्रगृह, रिफिल, 4 पद, नाम, विचार, आख्यात, विचार, उपसर्गों का अर्थ, निपात की कोटियाँ, निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन, निर्वचन के सिद्धांत। और ये निर्वचन, हमें इनका निर्वचन करना है कि आचार्य शब्द किस प्रकार की इसकी व्युत्पत्ति होती है, वीर शब्द की, हृद शब्द की, गो, समुद्र, वृत्र, आदित्य, उषस, मेघ, वाक, उदक, नदी, अश्व, अग्नि, जात, वेदस, वैश्वानर, निघंटु। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा फर्क लग रहा है कि ये नेट से मैच नहीं कर रहा है कि ये जो उदक है, नदी है, शायद कुछ एक अलग है। निरुक्त का दैवत कांड, 7वां अध्याय जो है दैवत कांड, वो भी करना है। उदात, अनुदात और सवृत, ये सब करने हैं। वैदिक व्याख्या पद्धति, प्राचीन एवं अर्वाचीन। प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय, प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा, चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय, सांख्य, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक मीमांसा के संदर्भ में ये सभी भी हमें करने हैं। ये देखिए, आप कहीं ये सोच रहे हो कि मैम नेट का ही सिलेबस करवा रही है, ये आप स्टैंप भी देख सकते हो। ये देख लीजिए, HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, पंचकूला। तो ये नेट का नहीं है, ये HPSC PGT जो अभी वैकेंसी निकाली है 2024, उसका PDF है ये। कहीं आप सोचो मैम नेट का ही बता रही है, क्योंकि सिलेबस ही इस प्रकार का दिया हुआ है, तो मैम क्या ही कर सकती है। दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, ईश्वर कृष्ण सांख्यकारिका, मतलब हमें इसमें ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका करनी है। वेदांत सार पढ़ना है। अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह पढ़ना है। केशव मिश्र की तर्क भाषा करनी है। लोकाक्षी भास्कर का अर्थ संग्रह करना है। पतंजलि का योग सूत्र, जिसमें चित्त भूमिया, चित्तवृत्तियाँ, ईश्वर का स्वरूप, योगांग, समाधि, कैवल्य है, ये सब करना है। बादरायण का ब्रह्म सूत्र शंकर भाष्य करना है। विश्वनाथ पंचानन न्याय सिद्धांत मुक्तावली अनुमान खंड करना है। सर्वदर्शन संग्रह जैन मत और बौद्ध मत इसमें से हमें करने हैं। सर्वदर्शन संग्रह में सभी दर्शनों का संग्रह है, लेकिन हमें इसमें से सिर्फ क्या करना है, जैन और बौद्ध दर्शन का ही करना है। व्याकरण एवं भाषा विज्ञान, तो व्याकरण और भाषा विज्ञान में से हमें क्या करना है कि सामान्य परिचय करना है। पाणिनि का, कात्यायन का, पतंजलि का, भर्तृहरि, वामन, जयादित्य, भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट, जैनेन्द्र, कैयट, शाक्टायन, हेमचंद्र सूरी, सारस्वत व्याकरणकार। इसके आगे है पाणिनीय शिक्षा हमें करनी है। भाषा विज्ञान, भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण, ध्वनियों का वर्गीकरण, स्पर्श, संघर्षी, अर्धस्वर, मानवीय ध्वनि यंत्र, ध्वनि परिवर्तन के कारण ध्वनि नियम, जिसमें 3 नियम आते हैं, ग्रीम, ग्रासमान और वर्नर। नेट में तो ये बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, ये सब भी किसमें से हैं, भाषा विज्ञान में से। दिशाएं एवं कारण, वाक्य का लक्षण व भेद, भारोपीय परिवार का सामान्य परिचय, वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत में अंतर, भाषा तथा वाक्य में अंतर, भाषा तथा बोली में अंतर। ये अगर किसी ने आज तक नेट की तैयारी नहीं की है ना, मतलब किसी ने भी आज तक नेट की तैयारी नहीं की है, और क्या है कि MA करते ही, BEd करते ही वो क्या कर रहा है, HP जिसका H स्टेट हो गया है BEd करते ही, और HPSC के लिए एलिजिबल हो गया है, HPSC के लिए, तो वो क्या है, ये अगर पढ़ेगा तो उसका JRF कंपलसरी है कि हो ही जाएगा। मतलब कि एट सिलेबस उठा करके क्या दे रखा है, नेट JRF का दे रखा है, तो आपका ये दोनों में काम आएगा, JRF में भी और HPSC PGT में भी।
व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन हमें करना है तो उसमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं, परिभाषाएं करनी है। परिभाषा अर्थात जो संज्ञा सूत्र हो, जो परिभाषाएं दी होती है, परिभाषा सूत्र होते हैं, तो उसमें कौन सी है, संहिता संज्ञा जैसे प्रह सन्निकर्ष संहिता। संयोग संज्ञा अर्थात हलो अनंतरा संयोग है। गुण संज्ञा वृद्धि प्रतिपादिक नदी घी उपदा प्रिक्त गति पद विभाषा सवर्ण टी प्रगृह सर्वनाम स्थान भय सर्वनाम स्थान निष्ठा। इस प्रकार की जो संज्ञा दी हुई है ये सारी संज्ञा सूत्र हमें करने हैं। संधि अर्थात अच संधि हल संधि विसर्ग संधि तीनों संधि हमें लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार करनी है, किसी और कौमुदी के अनुसार नहीं करनी है। सुबंत, सुबंत क्या है, जो सुप है अंत में जिसके, अर्थात जो शब्द रूप होते हैं वो सुबंत कहलाते हैं। जैसे राम सर्व विश्वप्पा हरि त्रि सखी सुदी गुरु पितृ गौ रमा मति नदी धेनु मातृ ज्ञान वारी मधु, ये सभी करने हैं। हलंत लिह विश्वाह चतुर इदम किम तत् राजन मगवन पथिन विद्वस अस्मद युष्मद, ये सभी भी करने हैं। समास में क्या क्या करना है, अव्ययी भाव तत्पुरुष बहुब्रीहि द्वंद्व, ये चारों हमें समास में टॉपिक करने हैं। तद्धित प्रत्यय अपत्यार्थक एवं मतवर्थीय सिद्धांत कौमुदी के अनुसार करने हैं। समास हमें लघु सिद्धांत के अनुसार करने हैं। तिगंत भू धातु एद धातु अद अस हु दिव शूय तुद तन क्री रुद्र क्रिय चुर, ये सब धातु करनी है। प्रत्यांत क्या करने हैं, डिजंत प्रत्यांत सन्नत प्रत्यांत यंगंत यंग लुगंत नाम धातु, ये सभी करनी है। कृदंत में प्रत्यय में क्या है, तव्य तव्यत अनियर यत ण्यत कैप क्षत्रि शानच तवा तय तवतु तुमुन और नमूल, ये सभी प्रत्यय करने हैं। स्त्री प्रत्यय हमें करने हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। जितने भी स्त्री प्रत्यय दिए हुए हैं, गीस गीप टाप ईस, ये सभी प्रत्यय क्या करने हैं, स्त्री प्रत्यय में हमें करने हैं। कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार करना है कि कारक प्रकरण में सूत्र कौन कौन से, ये सब सिद्धांत कौमुदी के अनुसार करने हैं। प्रश्मय पद एवं आत्मनेय पद विधान सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही ये सब करने हैं। महाभाष्य पसपस आहनिक शब्द परिभाषा शब्द एवं अर्थ का संबंध व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य, ये सभी महाभाष्य पतंजलि कृत महाभाष्य जो है वहाँ से दिया गया है, वहाँ से हमें पढ़ना है। वाक्य पद्यम का हमें ब्रह्म कांड करना है, जिसमें सफोट का स्वरूप, शब्द ब्रह्म का स्वरूप, शब्द ब्रह्म की शक्तियाँ, सफोट एवं ध्वनि का संबंध, शब्द अर्थ संबंध, ध्वनि के प्रकार और भाषा के स्तर, ये सब करने हैं। संस्कृत साहित्य काव्य शास्त्र एवं छंद परिचय, तो यहाँ पर क्या क्या करना है, भास अश्वघोष कालिदास शूद्रक विशाख दत्त भारवी माघ हर्ष बाणभट्ट दंडी भवभूति भट्ट नारायण बिलहन श्रीहर्ष अंबिका दत्त व्यास पंडिता शमाराव भी राघवन श्रीधर भास्कर वर्णेकर, इन सभी का क्या करना है, जीवन परिचय हमें पढ़ना है। सामान्य परिचय अर्थात इनकी रचनाएं क्या है, इनका जन्म समय क्या है, इन सभी का कालक्रम भी हमसे पूछा जा सकता है, तो ये भी हमें पढ़ना हुआ होना चाहिए। काव्य शास्त्र में क्या क्या करना है, रस संप्रदाय अलंकार रीति ध्वनि वक्रोक्ति और औचित्य, 6 के 6 संप्रदाय इसमें आएंगे। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु लोनजाइंस और क्रोचे, ये सभी करने हैं। इकाई नंबर 8 है हमारी, इसमें हमें करना है पूरा साहित्य का अध्ययन। पहला है पद्य साहित्य। पद्य साहित्य में हमें करना है बुद्ध चरित का प्रथम सर्ग, रघुवंश का प्रथम सर्ग, किरातार्जुनियम का प्रथम सर्ग, शिशुपाल वध का प्रथम सर्ग, नैषधीय चरित का प्रथम सर्ग। आगे है नाट्य। नाटक में हमें क्या क्या पढ़ना है, स्वप्न वासवदत्तम पढ़ना है, जिसमें हमें पूरा नाटक कवर करना है। स्वप्न वासवदत्तम में 6 अंक है, ये सारा करना है। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है, ये भी पूरा करना है। वेणी संहार में भी 6 अंक है, ये भी हमें पूरा करना है। मुद्रा राक्षस में शायद 10 अंक है, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, ये भी करना है। उत्तर रामचरितम में 7 अंक है। रत्नावली में 4 अंक है, ये भी पूरा करना है, क्योंकि रत्नावली एक नाटिका है और ये 4 अंक की नाटिका है। मृच्छकटिकम में 10 प्रकरण है, ये भी कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि हमें इसमें से कोई एक अंक उठा करके पढ़ना है। गद्य साहित्य में क्या करना है, 10 कुमार चरितम का 8वां जो उच्छ्वास है वो करना है। हर्ष चरितम का 5वां उच्छ्वास करना है। कादम्बरी में से सुखनाशोपदेश करना है। हमने कल ही कादम्बरी के सुखनाशोपदेश की क्लास लगाई है, अगर आपको सुखनाशोपदेश पढ़ना हो तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। चंपू काव्य नल चंपू प्रथम उच्छ्वास करना है चंपू काव्य का।
साहित्य दर्पण में क्या क्या करना है, जो हमारे नेट में लगा हुआ है वही सेम सिलेबस। काव्य परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन, शब्द शक्ति, काव्य भेद, श्रव्य काव्य, गद्य पद्य मिश्र काव्य, ये सभी इसमें करने हैं। काव्य प्रकाश भी करनी है हमें। तो काव्य प्रकाश में क्या क्या है, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, अभिहितान्वयवाद, अन्विता, विधानवाद, रस स्वरूप एवं रस सूत्र विमर्श, रस दोष, काव्य गुण, व्यंजनावृत्ति की स्थापना, पंचम उल्लास। इसके आगे है अलंकार में क्या क्या करने हैं, सभी ये अलंकार करने हैं। वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अपहनुति, निदर्शना, अर्थांतरन्यास, दृष्टांत, विभावना, विशेषोक्ति, स्वभावोक्ति, विरोधाभास, शंकर और समसृष्टि। मैं आप सभी को बता दूं, अलंकार से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। इनकी डेफिनेशन दे दी जाती है काव्य प्रकाश के अनुसार, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर आज तक जहाँ भी आया है, इनकी डेफिनेशन ही दी जाती है और हमसे पूछा जाता है अलंकार से रिलेटेड। ध्वन्यालोक में प्रथम उद्योत हमें करना है। इसमें 4 उद्योत है, तो पहला करना है वक्रोक्ति जीवितम में पहला उन्मेष करना है। और हमसे ये भी पूछा जा सकता है, तो आप सिलेबस को भी अच्छे से देखोगे कि जो जैसे प्रश्न में ये पूछ लिया गया कि वक्रोक्ति जीवितम किस में विभक्त है, तो यह हमें ऑप्शन में दे दिया जाएगा उद्योत, उल्लास, परिच्छेद या उन्मेष। तो वक्रोक्ति जीवितम उन्मेष में विभक्त है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी हमसे पूछे जाते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। भरत का नाट्य शास्त्र है, वो है इसमें दूसरा और छठा अध्याय करना है। 10 रूपक का पहला प्रकाश और तीसरा प्रकाश। इसके आगे है छंद हमें कौन कौन से करने हैं, तो छंद हमें करने हैं आर्या, अनुष्टुप, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका। आप छंद की चिंता मत करें, छंद मैं आपको बिल्कुल इतने इजी तरीके से करवाऊंगी कि आप बोलोगे वाह मैम, मतलब क्या ही करवाया आपने। वैसे बढ़ाई ऐसी नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी छंद बिल्कुल इजी से करेंगे, तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी है कि हमें छंद नहीं आते, हम किस प्रकार से करें। जब मुझे नहीं आते थे तो मुझे भी इस बात की चिंता होती थी। आगे है इकाई 9 नंबर पुराण, इतिहास और धर्मशास्त्र। इसमें हमें क्या करना है, रामायण, महाभारत, पुराण, ये सभी करने हैं। इनकी विषय वस्तु भी हमें करनी है, इनका नाम भी करना है, इनके अंदर जो भेद दिए गए, जैसे महाभारत 18 पर्व में है, रामायण 7 कांड में है, पुराण 18 उनमें है, पुराणों में है, विभक्त है। तो इस प्रकार ये हमें सभी करने हैं। और इनके वर्ण्य विषय भी जानने हैं कि जो जैसे बालकांड है तो इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटी है, उत्तरकांड है इसमें कौन सी घटनाएं घटी है। और अधिकतर प्रश्न इसी से संबंधित आते हैं। या फिर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, जैसे हमें रघुवंशम दे दिया गया और रघुवंशम का उपजीव्य ग्रंथ क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा रामायण। प्रतिमा नाटक दे दिया गया तो ये हो जाएगा रामायण। तो इस प्रकार से हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय करना है, अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय करना है, लिपि करनी है हमें, अभिलेख का सामान्य परिचय करना है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रथम विनयाधिकारिक, मनुस्मृति द्वितीय तथा सप्तम अध्याय हमें मनुस्मृति से करना है, पहला, दूसरा और 7वां अध्याय करना है। याज्ञवल्क्य स्मृति का व्यवहार अध्याय करना है, इसमें 3 अध्याय है, आचार अध्याय, व्यवहार अध्याय और एक और है, तो हमें इसमें से व्यवहार अध्याय करना है, जिसमें 25 अध्याय दिए हुए हैं व्यवहार अध्याय में। लिपि तथा अभिलेख गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि, अशोक के अभिलेख हमें करने हैं, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, दीर्घ शिलालेख, ये सभी करने हैं। मौर्योत्तरकालीन अभिलेख, कनिष्क के शासन वर्ष 3 का सारनाथ, रुद्रदमन का गिरनार, खारवेल का हाथी गुम्फा, गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, यशोधर्मन का मंदोशोर, हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपट्ट अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख। मतलब इन्होंने एज इट इज़ सिलेबस उठा करके दे दिया है नेट वाला ही, और ये आपको करना ही करना पड़ेगा अगर आपको HPSC PGT में सिलेक्शन चाहिए तो। इसलिए अगर आपको संस्कृत विषय से रिलेटेड, मतलब कि
चैनल पर भी क्लासेस मिलती रहेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप ऐसा मत। और एक बात और आप सभी के लिए स्पेशल कि आप ऐसा मत देखा कीजिए, अगर किसी ने शुकनाशोपदेश पढ़ा रखा है, चाहे वो मैं हो या कोई और टीचर, और उन्होंने लिख रखा है कि DSSS के लिए या फिर UGC नेट के लिए या फिर यूपी टेट के लिए, तो आप ऐसे मत सोचा करो कि शुकनाशोपदेश इन्होंने तो इनके लिए करवाई है, स्पेशल HPSC PGT के लिए नहीं करवाई है, तो हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा आपको नहीं सोचना है। क्योंकि वही शुकनाशोपदेश उसमें लगा होता है, वही उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि एट ए टाइम जब एग्ज़ाम आ रखा होता है तो टीचर उन्हीं का थंबनेल बनाते हैं, न कि उनका जो अभी तक आए हुए नहीं होते। इसलिए आपको जहाँ से भी जो भी कंटेंट मिले आप पढ़ना, अच्छे से तैयारी करना। बेस्ट ऑफ लक। बने रहे हमारे साथ इसी चैनल पर अगर आप संस्कृत विषय से किसी संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। धन्यवाद।